ऐसे क्या देख रही हैं आप लोग मुझे? अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आएंगी तो बुरा नहीं लगेगा। वैसे अम्मी, बताए ना मैंने उसकी नकल कैसे की, आपको भी अच्छी लगी ना? तुम जानती हो बहुत बुरी बात होती है ये। वैसे एक बात बताऊं अम्मी, मुझे तो उनका माफी मांगना बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उसने जो हमारे साथ किया उसके सामने माफी तो कुछ नहीं। किरण, तुम बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ से। पेट खराब है उसका। बार बार क्यों हो रहा है ये? सही कह रही है जेमरे, कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी मैं इसे। मैं नदीम के पास जा रही हूँ अम्मी। जाने से पहले मेरी बात सुनो। ये बताओ, उस ड्रग डीलर की बहन के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? जानते हो इस मसले को लेकर कितनी कॉल्स आती हैं? तो साइलेंट कर दीजिए ना। ओके, वैसे वो ड्रग डीलर की बहन नहीं है कोई, वो ड्राइवर की बहन है। अब मेरे बाबा की तरह आप भी अच्छे से जानती हैं मिस शहनाज। मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करो। तुम कभी किसी भी बात को संजीदगी से क्यों नहीं लेते हो जान? कब तक तुम्हारी इन हरकतों को संभालते रहेंगे हम? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हमारे घर में जो नर्स के तौर पर काम करती है उसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाए। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करो। कुछ कहा मैम? नदीम के कमरे में जा रही थी मैं। जब आपने नर्स कहा तो मैं यहाँ चली आई कि क्या बात हो रही है मेरे बारे में, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ। और रही बात आपके शरीफ बेटे जान की, तो इनसे तो पूछिए कि इन्होंने क्या किया। शायद इनका ईगो हर्ट हुआ है, इसीलिए कह नहीं रहे कि क्या हुआ था। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इन्हें लगता है कि पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं, मगर अफसोस ये इनकी महज एक गलतफहमी थी। इन्होंने जज्बात में आके एक ऐसी गलती कर दी जिससे इनको सिर्फ पछतावा हुआ होगा और कुछ नहीं। गरीब फैमिली से हूं मैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं किया कभी। आपके बेटे ने एक फलाही इदारे से कॉल करवाई मुझे, गाने की पेशकश की मुझे, यहां तक कि इन्होंने पूरे रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया था मेरे लिए। इन्हें ऐसा लगा था कि स्टेज पे ले जाने से मुझे हासिल कर सकते हैं ये। और हाँ, इनके सर पे जो चोट का निशान है ना, मेरी बदौलत है। जानते हैं क्यों आगा साहब? क्योंकि जान साहब अपनी हद पार कर रहे थे, और जब ये अपने आपे से बाहर हो गए तो मैंने इनके सर पे बॉटल दे मारी। खाना एंजॉय करें। ये क्या हरकत थी? ऐसा कैसे कर सकते हो? न जाने क्यों मेरा खून खौलने लगता है। जिन आंखों से तुम मुझे देखते हो, एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इतनी जल्दी भूल गए क्या? गिराया मैंने था तुम्हें, मैंने गिराया था। मैं ही था वो जिसने तुम्हें खिड़की से गिराया। जान क्या नहीं बचाया था। चलो यहाँ से। नदीम, देखो मैं वापस आ गई। ये नाखून के निशान
किसके हैं ये? ये किसने किया तुम्हारे साथ नदीम? नदीम, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो मुझे। ठीक है फिर, मुझे नहीं तो अपने अंकल को तो बता सकते हो ना। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। समझ गई, तुम उन्हें नहीं बताना चाहते, लेकिन मालूम करूंगी मैं। मालूम करके रहूंगी कि किसने किया है ये सब। Tamam. Beni bol bol ara, tamam mı? Tamam ararım. İyi tatiller. मैं जाके देखती हूँ उसे। आप बैठें, मैं जाकर देखती हूँ। उससे कुछ बात भी करनी है मुझे। Bu konuyu daha konuşacağız. जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? किरण, ठीक हो ना तुम? शावर ले रही हूँ मैं अम्मी। इस वक्त अचानक शावर लेने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? किरण, खोलो, कुछ बात करनी है मुझे। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? किरण, बस यही तो चाहती थी मैं। कंफर्म हो गया। किरण मुबारक हो। ऐसी लड़की आज से पहले नहीं देखी मैंने, जो बिना झिझक सब कुछ कह गई। और भाई, तुमने एक लफ्ज नहीं बोला, क्यों खामोश रहे उसके सामने? दाद देनी चाहिए मुझे इस लड़की को। सच कह रही हूं मैं। किस कदर निडर और बहादुर लड़की है ये। वो बिला झिझक यहाँ पर आई और हमारे सामने खड़े होकर हर बात की वजाहत दी इसने। ऐसा फील कराया जैसे हम सब बेवकूफ हैं। कितनी आसानी से बेइज्जती करके चली गई वो हमारी। उसने हमारे सामने हमारे बेटे को बुरा भला कहा और बेइज्जत किया, मगर हमारे बेटे ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की की इतनी बातें कैसे सुन ली हमने। अब देखना, यही लड़की तुम्हारे खिलाफ मुकदमा मैं कोई भी दर्ज टीनेजर करेगी। नहीं हूं, सुन लिया? तो इसलिए वजाहतें दे। लेकिन हरकतें तो टीनेजर वाली है ना। ऐसा क्यों किया तुमने उस लड़की के साथ? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने उसके साथ किया, मुझे पसंद आ गई, लेकिन इसने मुझे वहीं जलील कर दिया था और ये किस्सा खत्म हो गया था। हाँ, ये हरकत जो उसने दोबारा यहाँ आकर नादानी में कर दी है, उससे मैं खुद निपट लूंगा। आप नहीं। मेरा खून मत चलाओ, सुना तुमने? और उस लड़की से दूर रहो, समझे? वरना जिन टांगों पर तुम खड़े हो मैं उन टांगों को तोड़ दूंगा। वजह? वजह? हाँ? आपको दिखाई नहीं देता उस लड़की में जो खासियत है वो किसी और में नहीं? आपने देखा उसने मुझे मेरे किए की सजा दी और बात को खत्म कर दिया। बाबा, कोई तो बात है ना उस लड़की में जो इतनी खास है। हर उस लड़की से वो क्यों मुख्तलिफ है जिनके साथ में। जहन्नुम में जाओ तुम जान, और तुम्हारी लड़कियां। तुम्हें आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उसके लिए रेस्टोरेंट बुक करवाने की? क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारी इस हरकत से वो खुश हो जाएगी? अकल है क्या? कुछ सोचते समझते नहीं हो क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है जो मर्जी आता है करते बस रहते हो? बहुत हो गया। रुको, क्या अभी हो गया? मेरी बात आगा, खत्म प्लीज। नहीं हुई। सुनो मेरी बात। तुम्हारी एक बहन है, समझे? और अगर कोई तुम्हारी अपनी बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करता तो तुम क्या करते उसके साथ? हाँ, तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं कि तुम्हारी अपनी बहन के सामने वो लड़की तुम्हें बेइज्जत कर गई। आगा प्लीज जाने दे इसे। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इस खानदान की इज्जत को मैं संभाल के रखता रहूं। सुनो मेरी बात, अगर उस लड़की से आइंदा मैंने कुछ भी सुना तुम्हारे बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसे उंगली तक बहुत नहीं देर हो गई लगाओगे। बाबा। जॉन, उंगली तो बहुत दूर की बात है, रूह को छू लिया है मैंने। बदतमीज। आओ नदीम। प्लीज आओ। तेरा शेर बेटा।
शहनाज मैडम, आप नदीम के कमरे में क्या कर रही थी? आगा साहब को वक्त ही नहीं मिला होगा कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का। अगर पासवर्ड मालूम ना होता मुझे तो इस हकीकत को मैं भी कभी ना जान पाती कि नदीम के साथ ऐसा किसने किया है। ये तो डर के मारे कुछ नहीं बता रहा, शायद किसी ने डरा धमका के रखा है इसे। नदीम बताओ नदीम, आखिर इस फुटेज के पीछे की हकीकत क्या है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सबको पता चले कि इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जैमरी, मैं जानता हूं कि क्या किया है मेरी बीवी ने। पुलिस के आने से पहले हुआ था ये। नर्स नहीं थी वहां मौजूद। सोचा कि मेडिसिन का टाइम हो गया है इसलिए वहां चली गई थी मैं, मगर उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। आगा, मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए पीछे हट रही थी और अचानक से उसे चोट लग गई। बस इसी का एतराफ करना है मुझे आपसे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि आखिर इस तरह मैं कैसे कर सकती हूँ। बेटे की तरह है वो मेरे। वो तो उस वक्त होश में नहीं था लेकिन मैं तो थी। मुझे प्यार से उसे समझाना चाहिए था, इस तरह से अपना हाथ छुड़ा के उसे जख्मी नहीं करना चाहिए था। बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपने किए पर आगा, बहुत ज्यादा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पता है, नदीम की आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी है आगा, और ये सब उस नर्स की वजह से हुआ है। नदीम को दुश्मन बना दिया है मेरा। और आपने इनकी बातों पर यकीन कर लिया आगा साहब, ऐसे ही है ना? अपने अल्फाज की सख्ती और लहजे पे गौर करो। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी आगा साहब। आपकी बीवी ने आपसे झूठ बोला और आपने उस पर यकीन कर लिया। क्या आपको नजर नहीं आ रही है इसकी ये हालत? क्या आपको ऐसा लगता है कि नदीम इन पर हमला कर सकता है? देखें, ये नाखून के निशान देखें। इन नाखून के निशानों के पीछे आखिर क्या वजह थी? क्यों ये उस वक्त एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहा था? मुझे लगता है नदीम अपनी मेडिसिन वक्त पे नहीं खा रहा। जरा हालत तो देखो, बिल्कुल होश में नहीं लग रहा। ये झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। नदीम के साथ आपकी बीवी ने जो कुछ किया उससे आप बस बहुत हो गया। तुम क्या समझती हो खुद को कि जो दिल में आया बोलोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आखिर मेरी बीवी को झूठा बोलने की? ना ही तुम हमारी रिश्तेदार हो और ना ही हमारी दोस्त हो। तुम मेरी बीवी की बात कर रही हो। इसी वक्त, इसी लम्हे माफी मांगो मेरी बीवी से, फौरन। मैं हरगिज़ भी माफी नहीं मांगूंगी।
चली जाओ यहां से। निकल जाओ यहां से बाहर इसी वक्त। अंकल, सच बोल रही है वो। जेबरे सच बोल रही है। जेबरे सच बोल रही है। सच बोल रही है वो। जेबरे सच बोल रही है। वो सच्ची है। वो सच्ची है। मेरी बात सुनो। नदीम, अपने आप को संभालो। मेरी बात तो सुनो। नदीम, बेटा नदीम, आगा इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जान इसे बाहर ले जाओ जल्दी जल्दी। नदीम ठीक तो जान होगा। खड़े क्यों हो? इसे बाहर लेकर जाओ। नदीम, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी। खबरदार मुझे हाथ लगाया। जान इसकी एक नहीं सुनो। लेकर जाओ इसे। जान लेकर जाओ इसे। नदीम 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 बेटा मुझे बताओ हुआ क्या है तुम्हें? बताओ मुझे। हाँ बेटा बताओ बताओ बेटा। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? सॉरी। सॉरी किस चीज के लिए? तुम भी अपनी माँ जैसे हो, बिल्कुल खुद गर्ज। नदीम मेरे बच्चे, मेरे शेर, क्या 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 हुआ है? बताओ अपने अंकल को क्या हुआ। आराम से सब कुछ अपने अंकल को बताओ। हाँ? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं मेरे बच्चे। जो भी कहना है कहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारे अंकल तुम्हारे पास है, तुम्हारी सुनने के लिए। हाँ मॉम बिल्कुल पागल हो गया ये तो। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है इसे देखकर। नौरीन कहाँ है? नौरीन जल्दी आओ यहाँ। बताओ बेटा, अपने अंकल को बता दो क्या महसूस कर रही हो तुम। शहनाज झूठी है वो। शहनाज झूठी। बेटा वो झूठ क्यों कहेगी? सालों से ख्याल रखती आई है तुम्हारा। झूठी है। बेटा संभालो खुद को। बेटा नदीम संभालो खुद को। क्या हो गया है तुम्हें? हम बात कर लेंगे इस बारे में। जो भी तुम कहोगे मैं मान लूंगा। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बताओ तो सही। बेटा चुप कर जाओ मेरा बेटा। सबर सबर, आराम से मेरा बेटा। मुझे बताओ हुआ क्या है? हुआ क्या है मेरा बच्चा? मुझे बताओ नदीम, मुझे बताओ ना। कहीं ये लड़की सो तो नहीं गई अंदर? किरण, क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किरण बहुत देर हो चुकी है, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। दरवाजा खोलो। अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगी मैं इसे। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? जाओ जाके बर्तन धो दो, मैं बात करती हूँ उससे। बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और वो बात क्या है किरण अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही वो। उससे क्या बात करोगी तुम? वो अच्छी तरह जानती है कि क्या बात करनी है। अब बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या वॉशरूम जाने पर भी पाबंदी है? शावर ले रही थी ना तुम तो, मगर तुम्हें तो देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। हद हो गई यार। डायरिया भी तो हो सकता है मुझे। कितनी वोमिटिंग हो रही है, आपको तो कोई एहसास भी नहीं। सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। बात सुनो मेरी। अब छोड़ भी दो बच्ची की जान। कह तो रही है डायरिया हो गया है। कितने ही ड्रामे कर लो, बात तो करके रहूंगी। नदीम मेरे बच्चे, तुम्हारे अंकल है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी बात सुनेंगे। तो मुझे बताओ हुआ क्या है? हाँ अंकल शहनाज झूठी है। मॉम आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं राइमा, कुछ नहीं हुआ। मगर देखो इसे, ये क्या कह रहा है मेरे बारे में।
हमेशा बेटा समझा मैंने इसे। नदीम, वो तुम्हारी आंटी है, क्यों झूठ बोलेगी? चाहती है वो तुम्हें। मुझे माफ कर दो नदीम, मैं ये नहीं जानती कि तुम ये सब किसके कहने पर कह रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें नदीम, मैं अपने बेटे जान की तरह तुम्हें भी अपना बेटा ही समझती हूँ। हिस्सा हो तुम इस खानदान का, और तुम ऐसा कह रहे हो मेरे बारे में। मॉम चले चले अपने रूम में, थोड़ा आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इनको नहीं जानते हो, ये झूठी है, झूठ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, कितना प्यार करती हैं ये तुमसे, जानते हो? हर वक्त तुम्हारे कमरे में रहती हैं, तुम्हारी देखभाल करती रहती हैं, अपनी सगी औलाद की तरह तुम्हें पाला है, और तुम इसका ये सिला दे रहे हो? हाँ, और तुम उस कल की आई हुई लड़की का साथ देकर मेरी मॉम से बदतमीजी कर रहे हो। तुम ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? राइमा, चुप हो जाओ बेटा। बाबा, ये आप कैसी बातें करें? मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? उसने मेरी मॉम को झूठा कहा है और आप इसे कुछ भी नहीं कह रहे। राइमा, ये वक्त इन बातों का नहीं। तुम बात करो हमसे नदीम, अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनकर। तुम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने खुश हैं हम तुम्हें बोलते हुए देखकर। मुझे लगता है कि जरूर हमारे खिलाफ तुम्हें किसी ने भड़का दिया है, मगर कौन कर सकता है ऐसा? सच सच बताना नदीम, कहीं वो नर्स तो नहीं है जिसने हमारे खिलाफ? शुक्रिया तुम्हारा। अरे बेटा, मॉम छोड़ो इन्हें, क्या कर रहे हो? छोड़ो। शहनाज, अरे राइमा उठाओ अपने आप को। नदीम, मेरे बेटे। उठे। नदीम, तुम ठीक तो हो? ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। शहनाज, झूठी है, झूठी। गौरी, नदीम को इसके कमरे में ले जाओ। जानते हो कितना खुश हूं मैं, मेरे सारे पजल सॉल्व हो गए। राइमा को उसके कमरे में छोड़ आई हूँ। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल इस मुश्किल वक्त से भी हम किसी न किसी तरह निकल आएंगे। जानते हैं, बहुत दर्द हो रहा है आका। बहुत अफसोस हुआ मुझे लग रहा था कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ रही है। मैं ये सब देख नहीं सका। आका, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, और बच्चे अगर ऐसी हरकतें करें तो इनकी वजह से खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। नदीम बिल्कुल मासूम है आका, उसे किसी ने बहकाया है इस सब के लिए, वरना इतने सालों से उसने ऐसा कभी नहीं किया। खुद सोचें प्लीज, अब क्यों करेगा ऐसा? हद होती है हर बात की। इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। भेड़िए हैं, जानती हो भेड़िए किस लिए मशहूर हैं? शिकार को मारने से पहले वो उसके साथ खूब जी भर कर खेलते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें मजा आता है, बल्कि वो उसे अच्छी तरह थकाते हैं। यानी किसी का शिकार करने के लिए उसे जहनी टॉर्चर देना पहला स्टेप है। मैंने देखा है ये डॉक्यूमेंट्री। ये किसी और को सुनाना तुम। अपनी मॉम को ये बात समझा देना कि चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सामना करूंगी मैं उनका। जानती हो यूं करोगी तो दलदल में धंसती चली जाओगी। मत करो,
गलत कर रही हो अपने साथ। उनका मुकाबला करना मुश्किल है, आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। प्लीज बेटा ये दवाई खा लो, नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शहनाज झूठी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? झूठी है वो औरत, झूठ बोला उसने। अच्छा ठीक है, तुम ये दवा खा लो। वो दो क्या? वो क्या चाहिए बेटा तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें वो चलो शाबाश बेटा, ये दवा खा लो, ये लो। मैंने उनको खाना देने के बाद नींद की दवाई भी खिला दी थी। मैं नहीं जानती वो नीचे कैसे आए, और मुझे शोर की आवाज भी नहीं आई। ओए खुदा, मुझे सब्र जमील अता फरमा। आगा प्लीज खुद को संभाले, इस तरह खुद को परेशान नहीं करें। आगा, नदीम मेरे लिए भी बहुत अहम है। मैं भी उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन हैरत इस बात की है कि ऐसा कैसे किया। जरूर उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आगा, नदीम ने जो किया इस वजह से उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बच्चा है वो भी, बल्कि नदीम से मैं माफी मांगूंगी। गलत किया था मैंने, मेरे नाखूनों की वजह से वो जख्मी हो गया, इसके लिए माफी मांगूंगी मैं। मगर मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी, ये याद रखिएगा। उसने मेरे शौहर की बात को रद्द किया। आपने माफी मांगने के लिए कहा और वो चली गई। मुझे तो उसकी इस बदतमीजी पर हैरत हो रही है। मेरे ही घर में मुझे पर चीख रही थी। देखो, कहा था ना मैंने, लेकिन आपने नहीं माना। अब देख लिया ना अपनी आंखों से आपने। उस लड़की की आंखों में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, यही सच है। एक बात कहूँ मैं, तुम्हारी अम्मी ने इस वक्त मुझे आगा साहब की नजरों में झूठा ठहराया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खामोशी से चुपचाप बैठ जाऊंगी। अभी जानती नहीं है मुझे वो। अच्छा, तो तुम क्या मुझे जानती हो? कुछ तो जानती होगी ना, थोड़ा बहुत मेरे बारे तुम में। बिल्कुल अपनी मॉम जैसे हो, कोई फर्क नहीं दोनों में। न जाने क्या होता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। जानती हो, तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम जानती ही नहीं हो मुझे। अगर जानती होती तो यकीनन मुझे मार ही डालती, या फिर मुझसे डर के कहीं भाग जाती। डर के भागने वालों में से नहीं हूं मैं। हालात से लड़ना आता है मुझे, और मैंने आज तक जो भी कहा है वो करके दिखाया है। आई समझ? तुम लोगों की हकीकत तो मालूम करके ही रहूंगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग और उस रात जो हुआ, उससे जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो है। जान, अगर तुमने आज के बाद नदीम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठूंगी मैं। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी।
नदीम, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद तो नहीं। जेमरे, खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी, थक गई हूँ बहुत। अजीब बात है, ऐसा लगता है मेरी औलाद को मेरे सवालात बहुत बुरे लगने लगे। ना तो जवाब देते हैं वो, और ना ही अमल करते हैं किसी बात पर। जहर जान छोड़ दो अब उस बच्ची की, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके। कैसे पीछे छोड़ दूं मैं? मेरी दोनों बेटियों को मेरे सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे। वो क्या समझती हैं किस तरह जान छुड़वा लेंगी अपनी? और आपने भी मुझे बहुत मायूस किया है अम्मी। झूठ पे झूठ बोलती रही आप। आपके झूठ बोलने की वजह से अम्मी, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और सड़क पर आ गए हम लोग। और यहाँ पे रहना मजबूरी है, बस एक बार कर्जा उतर जाए। जैसे ही कर्जा उतरा, उसी दिन मैं अपने गांव चली जाऊंगी और अपनी औलाद को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तब तक मैं नहीं चाहती मेरी पीठ पीछे मेरी औलाद कुछ गलत कर बैठे, इसलिए उन्हें मेरी हर बात का जवाब देना होगा, चाहे कुछ भी हो। अब आप जाकर सो जाएं, बहुत रात हो गई। जिस रविश में तुम्हारी बेटी चल पड़ी है तो झूठ तो बर्दाश्त करना ही होगा। किरण, इंशाल्लाह तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की होगी। नदीम, मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए, उतना जितना तुम्हारा बाप भी ना होता कभी। कब से मेरे कान तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहे थे, और जब तुम बोले तो इतना जहर उगला कि बस बर्दाश्त नहीं कर सके वो। तुम्हें अगर खराश भी आ जाती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे, खुद से भी कहीं ज्यादा।